हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि मई के महीने में अडेनियम के पौधे पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, इसके कोडेक्स को कैसे मोटा बना सकते हैं। एक ऐसा पौधा है एडेनियम जिसकी खूबसूरती साथियों उसके फूल के साथ साथ उसके कॉडेक्स में भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक ये ऐसा पौधा है जिसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ये बहुत डेलिकेटेड प्लांट है। अगर एडेनियम पर ज़्यादा फ्लावर पाने हैं तो ग्रोथ चाहते हैं, इस तरह से ग्रोथ चाहते हैं, इतनी अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। इसमें फ्लावरिंग साथियों मार्च से लेकर नवंबर तक रहती है। मतलब कहने का है कि पूरा समर का सीजन इसमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग रहती है। अब मैं कुछ राज की बात आपको बताने वाली हूँ जिससे आप भी एडेनियम के पूरे परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे। एडेनियम एक सन लविंग प्लांट है। चूँकि ये डेजर्ट का प्लांट है तो इसको अच्छी और चटक धूप चाहिए। कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। इसको खुश्की वाला मौसम पसंद है, लेकिन खुश्की में भी हल्की हल्की नमी हो वो मौसम पसंद है। अगर आप इसको छायादार जगह में रख दोगे तो इसमें फूल खिलना बंद हो जाएगा। इसका तना, इसकी ब्रांचेज और तने जो हैं एकदम कमज़ोर हो जाएंगी और प्लांट लैगी हो जाएगा। कौन सा प्लांट दिखाऊं, मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं। फिलहाल मैं बताना चाहूँगी कि इसको छाया में रखने से प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा, तो आप धूप में ही रखें। एडेनियम का सॉइल मीडिया एकदम ड्राई नेचर का होना चाहिए जैसा का इसका है। अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि इसके वीडियो बहुत बन चुके हैं और सॉइल मीडिया सभी को पता है कि एकदम सैंडी होनी चाहिए, जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इस तरह से सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, धूप भी अच्छी होनी चाहिए। एडेनियम बारिश के मौसम में साथियों इस पर बहुत ज़्यादा पत्ते आते हैं, पूरा प्लांट ग्रीन हो जाता है। अभी तो फ्लावरिंग है, लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त का मौसम आएगा इस प्लांट पर फूलों की जगह पत्ते खूब ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब पत्ता चमकदार पत्तों से प्लांट भर जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पत्ते काफ़ी हो जाते हैं और फूल कम हो जाते हैं। अगर इसके बारिश के मौसम में पानी ठहरा रहेगा तो पौधे में रूट राट भी हो जाता है। इससे पौधे को जल्दी मरने के भी चांस होते हैं, इसलिए पानी इनके जड़ों में ना ठहरे, यही ध्यान रखना होगा। गमलों को जहाँ तक हो इस तरह से ऐसे लिटा दीजिए, जिससे ऊपर की सतह से ऐसे पानी होकर निकल जाएगा और इनकी जड़ों को पानी नहीं मिलेगा। तो जड़ों को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो ये सड़ने गलने का शंका भी बिल्कुल नहीं होगा। अब करना क्या होगा आपको साथियों, जो प्लांट आपका सड़ गल जाए, जैसे ये हो चुका था, तो उसके लिए कोई उपचार है जो मैं बताना चाहती हूँ। आप पूरे गमले से पौधे को बाहर निकाल लीजिए, पूरा पौधा बाहर निकाल लीजिए और कटे हुए भाग को, जहाँ से सड़ा है उस भाग को देखिए मैंने कैसे किया था, लिटा के दिखा देती हूँ। अंदर से पूरा सड़ा हुआ हिस्से को काट के निकाल दिया, मतलब इसका ऑपरेशन कर दिया। ऐसा नहीं है, एडेनियम प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी थोड़ी बहुत भी इस तरह से इलाज हो जाता है तो ये बच जाता है। तो कटे वाले हिस्से को जहाँ से सड़ा है काट के बाहर कर दीजिए और पौधे को खूब अच्छे से फ्रेश वाटर से, पाइप के वाटर से धुल लीजिए, जिससे मिट्टी निकल जाए। अब करना क्या होगा, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा फंजीसाइड पाउडर डाल लीजिए, 10-15 मिनट के लिए इस प्लांट को उसी में डिप कर दीजिए। होगा ये कि जितने कीटाणु होंगे, जितने इंसेक्ट होंगे, सब मर जाएंगे। अब
पौधे को फंजीसाइड से बाहर निकाल के साथियों छाया वाली जगह में 15-20 दिन के लिए इनको सूखने के लिए छोड़ देना है। मैंने भी वही उपचार किया है जो आपको बता रही हूँ। पौधा सरवाइव है, अब आज फ्लावरिंग भी करने वाला है। तो इस तरह से आप फिर से 15-20 दिन के बाद जब पौधा सूख जाए तो नई सॉइल बनाकर अच्छे से उसमें रिपोर्ट कर दीजिए। गमला भी हो सके तो चेंज कर दीजिए। इस तरह से आपका पौधा सरवाइव कर जाएगा। अब हर हफ्ते साथियों आपको करना ये है कि फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला लीजिए और हर प्लांट में इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। ऊपर भी कर दीजिए, पत्तियों पे भी कर दीजिए और ब्रांचेस पे भी कर दीजिए, जड़ों को भी दे दीजिए। हफ्ते में 1 दिन फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर आप करें। अब अगला स्टेप है साथियों कि इस प्लांट को हम लगाएं कब। फरवरी से लेकर जून तक, जब तक बहुत तेज़ बारिश नहीं आ जाती है तब तक आप लगा सकते हो, क्योंकि इस समय इसकी बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। ये ग्रोइंग पीरियड है। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो, मैंने कई वीडियो में दिखाया है। देखिए, कटिंग से और बीज से बहुत पौधे आप बना सकते हो। देखिए सीडलिंग है, छोटी छोटी 3 महीना 2 महीना की, और देखिए कटिंग भी लगी है मेरे पास। एक कटिंग लगाई थी, सक्सेस भी हो गई है। इस प्लांट की कटिंग यही है और देखिए इसने फ्लावरिंग भी शुरू कर दी, कलियां भी आ गई। तो इस तरह से इसके लगाने का तरीका है कि आप कटिंग से भी लगा सकते हो, बीज से भी उगा सकते हो। बस फ़र्क ये होगा कि कटिंग से लगाए पौधों की कोडेक्स साथियों आपको मोटा नहीं मिलेगा और सीड से लगाए पौधों की कोडेक्स देखिए आपको शुरू से ही थोड़े मोटे दिखेंगे और कटिंग का इस तरह से होगा। लेकिन कोडेक्स की ब्यूटी तो है ही, लेकिन कुछ प्लांट थोड़े ऐसे भी अच्छे लगते हैं। इसमें फ्लावर तो दे रहा है, कोडेक्स नहीं मोटा है तो कोई बात नहीं। अब इस तरह से आपको बिना पैसा लगाए फ्री में भी आप पौधे बना सकते हो। अब लेकिन अगर आपको कोडेक्स बनाना है साथियों मोटा, तो आपको सीड से ग्रो करना होगा। एक बात का आपको ध्यान रहे कि मई के महीने में मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दोबारा दोहरा दे रही हूँ। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आपको अडेनियम प्लांट में नहीं देना है, क्योंकि बहुत गर्म होता है और इतनी तेज़ धूप गर्मी में हमारे पौधे की रूट को नुकसान हो सकता है। और एक लास्ट बात है साथियों कि जिन प्लांटों में इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है उसमें भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो खिल चुके हैं उनमें नहीं देना है, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी देना है। अब आपको समझना होगा कि प्रूनिंग करें तो ग्राफ्टिंग वाले हिस्से के ऊपर करें। ये ग्राफ्ट का एरिया है, इसके ऊपर से ही प्रूनिंग करनी है, नीचे से नहीं करनी है। 2 इंच ऊपर से आपको करनी है। देखिए ये ग्राफ्टिंग का एरिया था, यहाँ से मैंने प्रूनिंग की है। 2-3 इंच के ऊपर से मैंने प्रूनिंग की है। तो इस तरह से, और नीचे जो ब्रांचेस निकल आती हैं इस समय तो नहीं है, ये देखिए छोटी सी निकल के आ गई है कोडेक्स के पास। और ये ग्राफ्ट के नीचे अगर कोई छोटी भी ब्रांच निकल आती है तो उसको इस तरह से रिमूव कर दीजिए। अब फरवरी मिड तक आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हो। जनवरी लास्ट से फरवरी मिड तक आप इनकी प्रूनिंग ज़रूर करिए। और प्रूनिंग करने के बाद साथियों इस तरह से फंजीसाइड लगाना ना भूलें, नहीं तो फंगस लगने में देर नहीं लगती। इसके लिए हमेशा साथियों मिट्टी के गमले का ही यूज़ करना चाहिए। क्ले पॉट में ये बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। प्लास्टिक के पॉट में अभी तो मैंने सीड लगाई थी, जब बड़ा हो जाएगा तो क्ले पॉट में ही शिफ्ट करूँगी। होता यह है कि प्लास्टिक के गमले जो होते हैं इनकी दीवारें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और हमारे रूट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मिट्टी का गमला बेस्ट होता है। एडेनियम के लिए कोशिश करें कि मिट्टी का ही गमला लें। और ऊंचे कम, देखिए इतना बड़ा पौधा है, इतनी फ्लावरिंग है और मुश्किल से 4-5 इंच का ही है, इतना बड़ा है। तो इस तरह से आपको चौड़ा ज़्यादा,
चौड़ाई में ज़्यादा और ऊंचाई में कम गमले में ही लगाना है। अब जिक्र करती हूँ सबसे अहम चीज़ की, जो है फर्टिलाइज़र। तो सॉलिड खाद में साथियों, जो मैं बता चुकी हूँ, फ्लावरिंग वाले प्लांट में आपको नहीं देना है, जिसमें फूल आ चुके हैं उसमें नहीं देना है। जैसे ये है, अभी इसमें फूल नहीं आए हैं साथियों, इसमें अभी केवल कलियां कलियां आई हैं। तो इसमें महीने में एक बार, देखिए बोन मील है, इसको आधा चम्मच, छोटा गमला है तो आधा चम्मच इस तरह से रिम के किनारे किनारे आप दे सकते हो, महीने में एक बार। और बस सॉलिड खाद एक बार दीजिए। अब मैं बताना चाहूँगी कि हमारे फ्लावरिंग का क्या राज है। तो अडेनियम के प्लांट को फ्लावरिंग के सीजन में आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं बताना चाहती हूँ साथियों। देखिए, बनाना फील फर्टिलाइज़र है। 2-3 केले के छिलके ले लीजिए और उनको रात भर के लिए इस तरह से पानी में भिगो दीजिए। अब देखिए, सुबह ये फर्टिलाइज़र इस तरह से तैयार हो गया। इसका कलर देखिए, इतना बेस्ट कलर है और ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है। अब करना क्या होगा, आपको 1 ही लीटर और पानी लेना है, उसमें इस तरह से 2 गिलास आपको केले की लिक्विड, छिलके की लिक्विड डाल देनी है। देखिए, हमारा फील फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। और जिन प्लांटों में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरह से बड़े प्लांट में 1 गिलास, छोटे में आधा गिलास आप दे दीजिए और इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको 15 दिन में एक बार देना है। ये जादुई फर्टिलाइज़र है। अब करना क्या होगा कि 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर करें, इससे आपके प्लांट में एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। और बनाना फील फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार देते रहिए। गर्मी के दिनों में ये ठंडी खाद होती है। जहाँ तक हो साथियों, केमिकल से दूर रहिए, ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपका पौधा भी इस तरह से मेरे बताए हुए तरीक़ों से अपनाएंगे तो इस तरह से आपका पौधा भी फूलों से, कलियों से लदा रहेगा। कटिंग भी लगाइए, सीड भी लगाइए और फ्री में आप अपने गार्डन में एडेनियम के सुंदर सुंदर फूलों को एंजॉय करिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।